नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, क्या आप भी सर्दियों के जो फूल वाले पौधे होते हैं, सीजनल फूल वाले पौधे, उनकी तैयारी कर रहे हो? क्या आप बीज लगा रहे हो या फिर आप अपने गमले तैयार कर रहे हो या उनमें रंग कर रहे हो? तो मैं 2-3 साल से अपने जो सर्दियों के जो मैं फूल लगाती हूँ ना, सीजनल फूल, उनकी मैं तैयारी कुछ इस तरीके से करती हूँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो शायद आप भी ऐसा कर सको। और दोस्तों, अगर आपके पास खाद नहीं है तो आज आपकी वो समस्या ख़त्म होने वाली है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं जैसा मैं करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो सर्दी के फूल वाले पौधे में लगाऊंगी ना, उनके गमले में किस तरीके से तैयार कर रही हूँ अभी से, क्योंकि नवंबर तक आते हैं वो फूल। तो मुझे पिटोनिया बहुत पसंद है तो मैं पिटोनिया ही लाती हूँ। बाकी मैं जो मेरे गार्डन में है मैं कटिंग से लगा लेती हूँ। तो उसके लिए मैं अपने पॉट कैसे तैयार कर रही हूँ वही मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, सर्दियों के फूलों में जो कटिंग से मैंने गुलदाउदी लगा दी है, काफ़ी सारी मैंने शिफ्ट भी कर दी है। आप देख सकते हो, गेंदा भी लगाया है और कुछ गेंदा बारिश से ख़राब हो गया है। देखो, यहाँ भी गेंदा लगाया था तो ये बारिश से ख़राब हो गया है। और ये पता नहीं किसके बीज उग रहे हैं, पता नहीं चल रहा किसके। देखो कितनी सारी सीडलिंग है, कितनी प्यारी सी सीडलिंग है। अभी मेरी गुलदाउदी की काफ़ी सारी कटिंग शिफ्ट करने के लिए बची हुई है, इनको शिफ्ट करना है मुझे। और यहाँ पे देखो, मैंने जो गेंदा कटिंग से लगाया था कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, इनको भी मुझे शिफ्ट करना है। पूरे पेड़ ही बन गए हैं। ये बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो इसलिए यहाँ पे देखो कुछ कैलेंचू की कटिंग लगाई है इस तरीके से, और यहाँ पे गुलदाउदी की कटिंग लगाई थी तो ये ज़्यादा बारिश से ख़राब हो गई है। दोस्तों, आपकी किचन से भी हर दिन फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके बहुत निकलते होंगे। यहाँ देखो मैंने इकट्ठा किया हुआ है। बारिश हो रही थी तो मैंने इसे इधर उधर नहीं फेंका, मैंने डिब्बों में रख दिया है। और कुछ प्याज भी ख़राब हो गए थे थोड़े थोड़े। ये हमारे घर के प्याज हैं तो इनको छांटना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मतलब मैंने छांटे नहीं हैं, तो कुछ वो भी ख़राब हो रखे हैं। और इसमें जो हमारे जो चाय पत्ती होती है यूज़ की हुई, वो चाय पत्ती भी है, मैं अभी दिखाऊंगी। उसे मैं 3-4 बार अच्छे से पानी से धोती हूँ ताकि मतलब पौधे ख़राब ना हों। तो चलिए, अब ये देखो कितने बड़े बड़े पॉट हैं और ये सीजनल फूलों के लिए हैं। इनमें मैं पिटोनिया लगाती हूँ। तो मैं 2-3 साल से ऐसा कर रही हूँ, तो आपको भी बताती हूँ। तो यहाँ पे एक लेयर तो अच्छे से मिट्टी की है। आप चाहो तो इसमें कुछ सूखा, मतलब सूखे पत्ते हो वो भी डाल सकते हो, या जैसे कार्टून के टुकड़े या ऑनलाइन काफ़ी सामान आता है वो, या अखबार के टुकड़े, ऐसे मतलब मिक्स करके डाल सकते हो। मेरे पास अभी टाइम है 2-3 महीने का, तो मैं सिर्फ मिट्टी और ये जो मेरा किचन वेस्ट है सारा, इसको यूज़ कर रही हूँ अच्छे से। दोस्तों, यहाँ इसको मैं मैश करने के लिए ले आई हूँ ईंट का टुकड़ा, तो मैं इसको ईंट के टुकड़े से वो कर रही हूँ। ये ना रात को बारिश हो रही थी और सुबह बारिश हो रही थी, उससे ऐसा हो गया है। तो आपको एक लेयर किचन वेस्ट की डालनी है और एक लेयर मिट्टी की डालनी है, या फिर अगर आपके पास कार्टून है या फिर अखबार हैं ज़्यादा या सूखे पत्ते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि ये बहुत जल्दी डीकम्पोस्ट हो, तो आप ना इनको बहुत बारीक बारीक काट कर तब मतलब इस तरीके से भर सकते हो जैसे मैं भर रही हूँ। आपको इन फलों के, सब्जियों को, छिलकों को बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। देखो इनमें कितनी चींटियाँ लगी हुई हैं और ये इसी गमले की मिट्टी है। और आपको इसके लिए क्या करना है, इनको 1-2 दिन में जैसे मतलब इनको मिट्टी को ऊपर नीचे करना है। अगर आप कोई पौधा इसके ऊपर लगा रहे हो तब तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर नहीं लगा रहे हो, आप ऐसी पॉट को छोड़ोगे तो आप मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहें ताकि ये जल्दी से अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। और आप चाहो तो इसमें थोड़ा थोड़ा छाछ या गुड़ का पानी भी डाल सकते हो। दोस्तों देखो, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है। यहाँ पे इसमें अदरक भी है काफ़ी सारा, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। इसे मैंने कम से कम 3-4 बार पानी से अच्छे से धोया है। देखो, पहले मैंने एक लेयर मिट्टी की डाली थी, फिर किचन वेस्ट डाला, और फिर मैंने एक लेयर किचन वेस्ट डाला, फिर अब एक लेयर मिट्टी की डाल रही हूँ। इस तरीके से हमें डालना है, सूखे और गीले का हमें बैलेंस करना है। हमारे यहाँ तो बारिश की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो रही है और अभी मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो मैं इसी तरीके से इस पॉट को रख दूंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि अभी मैंने अपने सारे पॉट इसी तरह भरे हैं। और मेरे पास तो पर्सलिन बहुत ज़्यादा थे, मतलब अपने आप ही उगे हुए थे पर्सलिन, तो मैंने सोचा जब तक खिलेंगे ठीक है, मैंने वो पर्सलिन इसमें लगा दिया है।
देखो मैंने सर्दी के लिए ये जितने भी पॉट तैयार किए हैं ना, यहाँ पे ये सब इसी तरीके से भरे हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, सिर्फ गुलदावदी वाले नहीं भरे। जिनमें मैंने गुलदावदी और गेंदा लगाया है उनमें नहीं किया मैंने, क्योंकि वो मुझे जल्दी लगाने थे, इसलिए मैंने उनमें नहीं किया है। बाकी जितने भी पॉट आपको दिख रहे हैं ना, उनको सबको मैंने इसी तरह किचन वेस्ट से भरा है, जो हमारे सब्जियों के और फलों के छिलके होते हैं। और मेरे पास पर्सिन बहुत सारे थे, बहुत सारे। सुबह तो ये खिलते हैं अच्छे, अभी शाम का टाइम है तो मैंने इनमें पर्सिन लगा दिए। देखो इस तरीके से सब में। अब जब तक वो सर्दियों के फूल आते हैं तब तक मतलब इनमें ये पर्सिन में फूल खिलते रहेंगे अच्छे से। तो अगर आपके पास कोई पौधा है तो आप पौधा लगा सकते हैं, और नहीं है तो आप इनको ऐसे ही छोड़ दो। और देखो आपकी फ्री की खाद तैयार हो जाएगी, और सर्दियों के लिए आपको अपने फूल वाले पौधों के लिए खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी। और जो किचन वेस्ट की जो खाद होती है ना दोस्तों, वो उसमें क्या है, सारे सब्जियों के, सारे फलों के छिलके होते हैं, तो वो सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। देखो मेरे कद्दू भी लग रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे पता नहीं, ऊपर भी लग रहे हैं। दोस्तों अगर आपके यहाँ भी खाद की समस्या है और आप बाज़ार से ख़रीदते हो तो मतलब बाज़ार से अभी ना ख़रीदें, अभी ही मतलब इसी समय से अगस्त से तैयारी कर लें अपने पॉट को भरने की। इस तरीके से आपके फ्री की खाद हो जाएगी, और इनके लिए क्या, आपके और पौधों के लिए भी तैयार हो जाएगी। अगर आपके छोटे छोटे पॉट हैं ना, तो आप किसी बड़े गमले में इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। अभी 2-3 महीने है तो खाद बहुत जल्दी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। दोस्तों फेंकने से तो अच्छा है ना कि हम इन्हें अपने पौधों में यूज़ करें। देखो बोगनविला कितना सुंदर खिले हैं, और ये बोगनविला मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। तो ज़्यादा बारिश से इतने ज़्यादा नहीं खिल पा रहे, क्योंकि बोगनविला को अच्छी धूप चाहिए होती है। ये कांटे वाला पौधा होता है ना, इसलिए, लेकिन फिर भी खिल रहे हैं। और दोस्तों इसमें भी मैं पर्सिन लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो फ्री के पौधे हैं। ये मतलब मैंने ख़रीदे तो है नहीं कि अगर ख़राब होंगे तो मुझे कुछ दुख होगा। ये मेरे फ्री के बीज से उगे हुए पौधे हैं, इसलिए मैं लगा देती हूँ। जब तक फूल खिलेंगे ठीक है, नहीं भी खिलेंगे, ऐसा तो खैर होगा नहीं कि नहीं खिलेंगे। ये देखो आज सुबह ही खिला होगा ये फूल, तो फूल तो इनमें खिलेंगे ही खिलेंगे, इसलिए मैंने ये लगा दिए हैं। मेरे पास तो बहुत सारे हैं ना, तो आप ऐसा कोई पौधा तब तक ना लगाएं इसमें कि अगर आप मतलब सीजनल फूल वाले पौधों की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कोई परमानेंट पौधा मत लगाना। सीजनल जो फूल वाले पौधे हैं उन्हीं के लिए पॉट को ऐसे छोड़ देना। और मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप चाहते हो कि खाद बहुत जल्दी तैयार हो जाए, तो आप सब्जी और फलों के छिलकों को बहुत बारीक बारीक काट कर डालो दोस्तों, बहुत जल्दी आपकी खाद तैयार हो जाएगी। और उसके लिए गुड़ और ये छाछ का पानी भी आप डाल सकते हो, तो भी आपका मतलब ये जो किचन वेस्ट है ना, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। मेरे पास किचन वेस्ट की खाद तैयार पड़ी हुई है, और चाय पत्ती की खाद भी तैयार पड़ी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। देखो ये है मेरी चाय पत्ती की खाद, ये देखो इस तरीके से। ये मतलब जब तक मेरी सर्दियों के फूल वाले पौधों की तैयारी होगी ना, तो चाय पत्ती की खाद बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और ये मेरी किचन वेस्ट की खाद है, बस मैंने इसे छाना नहीं है, मैं बाद में ही छानूंगी। और यहाँ पे ये कट्टों में मेरे गोबर की खाद भरी हुई है। ये बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोस्ट हुए कट्टे लेकर आई हूँ मैं मम्मी के यहाँ से, गोबर की खाद के। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। देखो कितने बड़े साइज़ का देसी गुड़हल खिला है।